धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोग जानते हैं धाकड़ खबर एक बुलेटिन आए दिन आपके सामने रखता है। रोजाना तो नहीं रख पाता क्योंकि उतनी मैन पावर नहीं है, उतने संसाधन हमारे पास नहीं है। बुलेटिन का नाम है उत्तर प्रदेश के जंगल राज की खबरें, जिसमें हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जो बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके की चौपट कानून व्यवस्था चल रही है, जिसे कहा जा सकता है यहाँ जंगल राज चल रहा है। आप लोग उसको काफी पसंद करते हैं। पिछले 3 दिन के दौरान जो घटनाएं हुई, 3-4 दिन के दौरान जो घटनाएं हुई, वो जंगल राज से भी आगे चली गई है। कल आपने तस्वीर देखी होगी, संभल के अंदर एक समाजवादी पार्टी के नेता और बाप बेटे जो थे उनको सरेआम गोलियों से भून दिया गया, जबकि वहां कई सारे कैमरे चल रहे थे। इससे ठीक पहले फर्रुखाबाद में भी एक वैशी ने एक किन्नर को उसका दौड़ा दौड़ा के मारा और उसको गोलियों से भून दिया। उससे पहले कासगंज में एक शख्स ने एक विकलांग महिला को, जिसे नरेंद्र मोदी की भाषा में बात करें तो दिव्यांग महिला, उसको भी कई गोलियां मारी उसके घर बार के बाहर, और लोग वीडियो बनाते रहे। तो क्या आज वीडियो बन रहा है, इस बात से बदमाशों को कोई उत्तर प्रदेश में फर्क नहीं पड़ता है? दूसरे हथियार इतने कहां से आ गए? तीसरा सबसे बड़ा सवाल जो है, जिसको लेकर मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर बदियुज्जमा, जो मनोविज्ञान में पीएचडी किए हुए हैं। उनसे इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है। कैमरा चल रहा है, हाथ में हथियार है, लोग देख रहे हैं, फिर भी गोली मार दे रहा। क्या उसको कोई डर नहीं रहा है कानून का? शुरुआत करते हैं सबसे पहले संभल की खबर के साथ। सर, जानकारी आपको हो गई होगी, वहां पे कई सारे कैमरे चल रहे थे। जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, मैं मनोवैज्ञानिक स्थिति समझना चाहता हूं। क्या उसको डर नहीं लग रहा था? कैमरे चल रहे हैं। देखिए, ये जो ताजा जो हालात हैं क्राइम के, और अभी जिस तरीके से आपने 3 घटनाओं का जिक्र किया, बिजनौर, फर्रुखाबाद, संभल, और इसके अलावा और भी ऐसी तमाम घटनाएं हैं। जब अपराधी को ये पता होता है कि कैमरे चल रहे हैं, कैमरे इसलिए कह रहा हूं मैं कि आजकल सभी के पास एंड्रॉयड फोन है, और एक मेंटल टेंडेंसी बन गई है कि जब आम पब्लिक अपने सामने किसी अपराध को होता देखती है तो पहले अपराध को रोकने की कोशिश की जाती थी, बहुत सालों पहले। अब खैर बदले हुए जमाने में अब कोई वो रिस्क लेना नहीं चाहता, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है ये आजकल कि जब भी कोई अपराध होता है या जब भी कोई घटना हो रही होती है तो उस वक्त लोग उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ इन तीनों घटनाओं में भी हुआ है, और ऐसी बहुत सारी घटनाओं में भी इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं कि जब अपराध हो रहा होता है तो लोग कम से कम और कुछ नहीं करते तो उस अपराध को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। अपराधी को ये पता होता है, अपराधी क्योंकि सामने देख रहा होता है कि कई सारे मोबाइल हैं जो उसकी तरफ रुख किए हुए हैं, उनकी लाइटें जल रही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वो बेखौफ होता है और जो घटना उसको अंजाम देनी होती है उसको अंजाम पहुंचा करके तब वो मानता है। जैसे कि बिजनौर में भी ऐसा ही हुआ था, फर्रुखाबाद में भी ऐसा ही हुआ। दोनों घटनाओं में उसको पता था अपराधी को कि कैमरे चल रहे हैं। अब जो ताजा संभल में जो घटना हुई है वो बहुत ही वहशियाना है, क्योंकि उसमें तो बाकायदा बहुत देर तक वो सारा एपिसोड चला है, सारी बातचीत होती रही है, लगातार रिकॉर्डिंग होती रही है, और रिकॉर्डिंग के दौरान ही बाप बेटे ने फायर किया, फायर टारगेट करके किया, गोली मार दी, और उसमें जो है मौतें हो गई। तो ये जो पूरी वारदात है, और वारदात पे वारदात जो इस तरीके की होती जा रही है, वो साफ ये जाहिर करता है कि जो बदमाश हैं या जो अपराधी हैं, भले वो पेशेवर ना हो, फर्स्ट टाइमर हो, लेकिन उनके जहन में ये साफ है कि मैं बच निकलूंगा। तभी वो, उनके मन में ये खौफ नहीं है, न तो पुलिस का, न तो कानून का, और ना ही कैमरे का। पहले क्या होता था कि जब अपराधी कोई अपराध करता था तो बचने की तरकीबें पहले तलाश लेता था, सॉफ्ट टारगेट ढूंढता था, आसान वक्त लेता था, और कोशिश करता था कि प्लान करके ऐसे टाइम मर्डर करे वो जब उसको कोई देखने वाला नहीं होता था, या इंसिडेंटली भी कोई मर्डर होता था तो कम से कम वो इस बात को अच्छी तरह से परख लेता था कि उसे कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन अब उसको पता है कि तीसरी आंखें उसको देख रही हैं, उसके बावजूद ये सबूत बनेंगी जाके कोर्ट में उसके खिलाफ, पुलिस सच्चाई जान जाएगी, फिर भी उसे अपराध करने से कोई खौफ नहीं है। ये कानून के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या आपको लग रहा है कि ये राजनीतिक संरक्षण के चलते इन लोगों के अंदर ऐसी मनोस्थिति पैदा हो गई है कि इनको डर नहीं लगता है?
क्योंकि देखिए कासगंज वाली मैं घटना का आपसे जिक्र करूं, वो जो शख्स था जिसने उस महिला को, विकलांग महिला को गोली मारी उसी के घर के बाहर, उसका जो जीजा है वो बीजेपी का नेता था। इसी तरीके से मैं फर्रुखाबाद वाली खबर का जिक्र करूं तो उसे भी बताया जा रहा है कि पुलिस का शेल्टर मिला हुआ था। घटना से कुछ घंटे पहले पुलिस उसके यहाँ बैठी हुई थी, यानी कि वो एक राजनीतिक वर्चस्व वाला व्यक्ति था और उसने किन्नर की हत्या की। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी ये मामला काफी दिनों से चल रहा था, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी। अगर पुलिस समय रहते एक्शन लेती तो ये घटना नहीं होती। तो लग रहा है कि भाई पुलिस भी हमारे साथ है, सिस्टम भी हमारे साथ है और एक राजनीतिक पार्टी से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये सोच काम करती है? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक संरक्षण से इंसान को ये पता होता है कि मैं बच निकलूंगा, मेरी मदद हो जाएगी। उससे क्या है कि जो अपराध की जो टेंडेंसी है उसको खाद पानी मिल जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश है, बगल में दिल्ली है। दोनों के सूरत हाल बहुत अलग है। दिल्ली में अपराध का रेशियो उतना नहीं है जितना कि यूपी में है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इसके पीछे एक वजह हो सकती है, क्योंकि जब हमें ये लगता है कि हमें बचाने वाले मौजूद हैं, हम बच निकलेंगे, तो अपराध करने से फिर इंसान सोचता नहीं है, डरता नहीं है। कासगंज वाली घटना में बीजेपी नेता का रिश्तेदार था वो, और उसमें जो वजह उसने बताई वो भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी को सूट करती है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में था कि जिस वजह से मैं इसकी हत्या कर रहा हूँ, या जो वजह मैं बताना चाह रहा हूँ पुलिस को, वो वजह जानने के बाद पुलिस मेरी मदद करेगी, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है और कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसकी तरफ से भी मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है। अभी जो संभल वाली घटनाएं हैं उसमें भी जो है पॉलिटिकल एंगल जरूर कुछ ना कुछ निकल करके आएगा जब आप खंगालने की कोशिश करेंगे। फर्रुखाबाद वाले में आप बता ही रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अपराध करने से पहले जब आदमी को ये पता होता है कि मैं बच निकलूंगा या मेरी मदद मिल जाएगी, तो फिर वो अपराध करने से हिचकता नहीं है। और क्या सबसे लेकिन जो क्या जी आपको लगता है कि धर्म और किसी खास जाति का होने का भी फायदा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कि भाई हम तो मार देंगे, हम फला धर्म से हैं, फला जाति से हैं और हमारे खिलाफ कुछ होगा नहीं? तीनों घटनाओं पे जब आप रोशनी डालेंगे ना सर, तो इस पक्ष पे भी आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, एक जो अपराधी होता है, जब वो कोई अपराध करता है तो अपराध करने से पहले कई चीजें उसके जहन में होती हैं। कोई अपराध यूं ही हवा में नहीं हो जाता। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि जो है जो टारगेट है मेरे लिए, ये मैं आसानी से अचीव कर लूंगा, और उसके बाद जो मुश्किलात आनी है वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि मैं उसको मैनेज कर लूंगा। जब ये कई सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती हैं तो एक तरीके से उसको मोटिवेशन मिलता है अंदर से उस अपराध को करने के लिए। मैंने अभी फिर एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि देखिए, दिल्ली में कानून व्यवस्था कहीं ज्यादा बेहतर है, पुलिसिंग वहां बेहतर है, इसलिए वहां अपराध भी कम है। वहां बेल आसानी से नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि पुलिस का जो क्वालिटी वर्क है वो बहुत अच्छा है। अगर उसकी तुलना की जाए यूपी से, तो वहां पर बेल मिलने में मुश्किल होती है, क्योंकि पुलिस वहां अच्छा काम करती है। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद कड़ियों से कड़ी मिला करके और सबूतों को जिस तरीके से वहां पेश किया जाता है, वहां पॉलिटिकल प्रेशर इतना नहीं हो पाता, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अपराधी लंबे वक्त तक जेलों में रहते हैं, और एक बार अगर वो चले गए तो इतना आसान नहीं होता जितना कि यूपी में होता है। यूपी सर में मुझे बहुत लगता है सारे पॉलिटिकल प्रेशर काम करता है, जिसकी वजह से सर, पुलिस वो जी जांच में लापरवाही करती है, जांच में नाम निकाल देना, जी धाराएं सर, चेंज कर देना, जी जी जी, तमाम चीजें हैं जो मदद करती हैं अपराधी को। आ रहा हूं। सर मुझे लगता है यूपी की तुलना अगर हम दिल्ली से करें तो ये तो नाइंसाफी होगी। दिल्ली जो है बहुत छोटा सा स्टेट है, 2-2.5 करोड़ की आबादी है सारी मिला के, और उत्तर प्रदेश की आबादी जो है 20-22 करोड़ की है। तुलना की जाए यूपी की तो बिहार से की जाए कि बिहार की क्या स्थिति है और यूपी की क्या स्थिति है, मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है, पूरा सिस्टम वहां बैठा है, सुप्रीम कोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए वहां से तुलना करना ठीक नहीं होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से लाइव मर्डर का सिलसिला शुरू हुआ पिछले कुछ दिनों से, तो उत्तर प्रदेश लाइव मर्डर स्टेट बन गया है? हाँ बिल्कुल। जो हम फिलहाल जो अहम मुद्दा है वो यही है, जो ज्यादा खौफनाक बात है वो यही है कि अपराधी को ये पता होता है कि हम लाइव रिकॉर्ड हो रहे हैं। कई लोग हमें मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर भी उसमें हिचक नहीं है अपराध को करने के लिए, और वो अपराध कर दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, खासतौर से कानून के लिए। क्योंकि आपने जो रिकॉर्डिंग आपने क्योंकि आपने जो कानून रिकॉर्डिंग आपने ठीक है,
आपने कानून की बात की, मैं इसी मुद्दे पे आना चाहता हूं कि इतना सब कुछ हो रहा है, बदमाश इतने बेखौफ हैं, और आपने तो एक अच्छी चीज ये भी कही कि एक तो पेशेवर अपराधी हैं, चलिए वो तो बेखौफ हो सकते हैं, थाने पुलिस गए, जेल गए, तमाम सिस्टम को जान लेते हैं। जो नए लोग हैं वो जान रहे हैं, कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहे हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो कानून का जो खौफ है वो क्यों नहीं है? क्योंकि इतने सारे एनकाउंटर कराए, बहुत सारे लोगों को मरवा दिया, कहा ये गया कि बहुत सारे लोग खुद जा जाके थाने में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, साहब मुझे बचा लो, माई बाप नहीं, पुलिस मुझे एनकाउंटर में मार देगी, मुझे जेल में डाल दो। कुछ लोगों के बारे में कहा गया वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। तो वो हुआ क्या आखिर, उसका इफेक्ट क्यों नहीं निकला? क्या इसलिए नहीं निकला कि फर्जी थे सब? नहीं, देखिए, अपराध का एक जो गणित है वो बहुत सीधा साधा है। जैसे 2 और 2 में जब आप जोड़ेंगे तो 4 आने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आना है, ठीक है। और इसी तरीके से 4 में से अगर 2 निकाल देंगे तो 2 ही बचना है और कुछ नहीं बचना है। अगर यूपी में क्राइम ज्यादा है, लोग कैमरे के सामने भी अपराध कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि कानून का उनमें खौफ नहीं है। इसका मतलब, कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उस पर इन्फ्लुएंस है, प्रेशर है, और तमाम तरीके के जो है, जो एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं वो उस पर काम कर रही हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम, जो उसकी पुलिसिंग जो मेन काम है उसका, जो अपना काम है पुलिस वो नहीं कर पा रही है, दिख भी रहा है, सीए के दौरान हमने देखा। अब आप पुलिस को अगर हिंसक बना देंगे कि एक धर्म विशेष के, एक समाज विशेष के लोगों पे आपको अत्याचार करना है, आपको फालतू किसी और के चक्कर में पड़ना नहीं है, और एक धर्म विशेष, एक समाज विशेष के लोगों को ही लगने लग जाएगा पुलिस तो हमारी है, हमारी जेब में रखे घूम रही है, तो फिर वो खुलेआम किसी भी तरीके की वारदातों को अंजाम देगा। लेकिन ऐसा होना स्टेट के लिए, पूरे राज्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नारा दिया गया था कि इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, लेकिन ये तो उससे भी बुरी हालत में चला गया। हमने देखा है मायावती के दौर में किस तरीके से क्राइम कंट्रोल था, अखिलेश यादव के दौर में भी काफी हद तक क्राइम कंट्रोल माना गया था, लेकिन आदित्यनाथ योगी जो एक ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कोई कह नहीं सकता है कि वो किसी तरीके के भ्रष्टाचार में कभी लिप्त रहे हो, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कार्रवाई करने में भी, फिर भी चीजें नहीं संभल पा रही हैं। क्या उनके पास अच्छे अफसरों की फौज नहीं है सर? क्या वो अच्छे अफसरों को बैठा नहीं पा रहे हैं, या अफसर उनको जमीनी हकीकत बता नहीं रहे हैं, या सत्ता के कई केंद्र बन गए राज्य के अंदर कि भैया मुख्यमंत्री को ये बात बताओ, ये बात फलाने उप मुख्यमंत्री को बताओ, ये फलाने मंत्री को बताओ, तो सब कुछ घास माच हो गया है क्या? देखिए, सिर्फ एनकाउंटर कर देने से, जैसा कि आप पहले कह रहे थे और अभी भी आपने इशारा दिया उस तरफ, सिर्फ एनकाउंटर कर देने से अपराध कभी भी कंट्रोल नहीं होता है। एनकाउंटर सही होना चाहिए। जो पेशेवर अपराधी हैं, जो वाकई जो ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम देते हैं, जब वो पकड़े जाएंगे, उनका एनकाउंटर होगा, चाहे वो जेलों में जाएं या झेल जाएं, कुछ भी हो, लेकिन वो उन लोगों का हो जो वाकई लंबे टाइम से अपराध में लिप्त रहे हैं और पेशेवर किस्म के अपराधी हैं। आप अगर किसी पॉकेट मार को, किसी चोर को, किसी उचक्के को, किसी स्नैचर को पकड़े और उस पे 5,000 10,000 का इनाम दिखा करके उसको आप एनकाउंटर कर दें, तो उससे कहीं जो न तो पुलिसिंग का उससे कोई भला होना है, न ही जो है अपराध पे कोई कंट्रोल होना है। देखिए, दिखाने के लिए ठीक है, एक एक डाटा बनता है हर जिले से कि हमने इतने एनकाउंटर किए, इतने लोगों को पकड़ा, इतने लोगों को जेल भेजा। देखने दिखाने के लिए, कागजों की खानापूर्ति के लिए ये बहुत अच्छा है। वो ऊपर शायद आप बात कर रहे थे कि बहुत ईमानदार छवि के सीएम है हमारे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उन पर भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं है और काफी स्ट्रिक्ट भी रहते हैं अगर उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई मामला नजर आता है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उनको खुश करने के लिए, उनकी निगाह में ऊपर उठने के लिए जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो जो एनकाउंटर्स हैं या जो भी जो डाटा शीट जो तैयार होकर के जो है पुलिस मुख्यालय को जाती है, उसमें अपना खेल कर जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, उसके अंदर एक ऐसी अफसरों की लॉबी है जो इमेज को डाउन करना चाहता है सीएम आदित्यनाथ योगी की, और वो सही से क्राइम को कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय सीएम के पास है, ऐसे में सवाल सीधा उन पे उठता है। क्या मैं फिर कह रहा हूं, अंदर सरकार में जो गुटबाजियां हैं उसकी वजह से क्राइम पनप रहा है? क्योंकि एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं, बागपत जेल में 1 साल के दौरान 2 मर्डर हो चुके हैं सर। पहला मुन्ना बजरंगी का मर्डर हुआ पिछले साल, और अभी हाल फिलहाल में 10 दिन के अंदर पहले भी एक मर्डर हुआ है। तो कानून व्यवस्था सड़क पे ही नहीं, जेल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था, चूंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और कानून पहले भी यहाँ तोड़ा जाता रहा है, अपराध पहले भी यहाँ होते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इन दिनों भी अपराध हो रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट
इस बिहाफ पे आई थी कि यहाँ अपराध कम होगा। कहीं ना कहीं पब्लिक भी त्रस्त हो चुकी थी कि यूपी में अपराध का खात्मा होना चाहिए और लोग सुकून से जिए, और शायद इसीलिए गवर्नमेंट में चेंज भी आया। लेकिन अपराध में कोई चेंज नहीं आया। अपराध पहले जैसे हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, कुछ हो सकता है बढ़ ही गए हों। मेन बात यह है कि पुलिस अगर अपना काम ठीक ढंग से कर सके तो ही अपराध पर नकेल कसी जा सकती है। इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। अब पुलिस ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा किसी को डाउन करने के लिए ऐसा कर रही है या उसे कराया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है पुलिस पर, जो पुलिस बेहतर काम नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि जो अपराधी हैं उन्हें ये समझ में आता है कि हम अपराध करने के बाद बच निकलेंगे। जो सिस्टम है, जिस पूरी कानून की व्यवस्था में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने से लेकर के उसे जेल भेजने और उसके बाद उसे सजा दिलाने तक का ये जो पूरा एक सिस्टम है, कहीं ना कहीं इस सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं जिसका फायदा अपराधी उठा करके बच निकलते हैं, बेल आउट हो जाते हैं, बाद में वो गवाह को तोड़ लेते हैं और पूरा मामला ये वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। और जब तक ये चीजें जारी रहेंगी यूपी में, तब तक अपराध खत्म नहीं हो सकता। अपराध लगातार बढ़ता रहेगा और ऑन कैमरा जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं ये भी बढ़ेंगी, क्योंकि जब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जाहिर सी बात है अपराध कैसे कम हो पाएगा। इसके जरिए टेरर भी तो बन रहा है ना सर। जो नौजवान बच्चे होंगे, मान लीजिए वो अपराध की दुनिया में कदम रखने के बारे में सोच रहे होंगे, उन्हें आज क्या लगता होगा, अरे वाह उसने लाइव मर्डर किया, क्या दहशत फैलेगी। अब किसी व्यापारी को फोन करेंगे, किसी भट्टा मालिक को फोन करेंगे, किसी रियल एस्टेट वाले को फोन करेंगे, हाँ भाई इतना पैसा भेज दे, तो ये उसके लिए भी काम आ रहा है। क्या वो भी मानसिकता काम कर रही है? ये बिल्कुल ठीक है। ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है कि इनसे क्या होगा। इनसे जाहिर सी बात है एक मोटिवेशन मिलता है जब ऑन जो जिनमें जरा भी अपराधी की प्रवृत्ति है, जिस भी व्यक्ति में, चाहे उसने उसको दबा रखा हो या उसके मूल्यों ने या उसके परिवार ने या उसके हालात ने उस आपराधिक प्रवृत्ति को सप्रेस कर रखा हो, उसको दबा रखा हो, तो इस तरीके के जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं उनसे उसको मोटिवेशन मिलता है। ये एक बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी अगर वाकई ऐसा होने लगा। ऐसा अगर हमारी सोसाइटी में ये लोगों को ये मोटिवेशन मिलने लगा तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। और इसका हल, सीधा सीधा हल यही है कि अपराध पर लगाम लगाई जाए, जो सजा दिलाने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट किया जाए, और ये जो रिकॉर्डिंग है और इस तरीके के जो सबूत होते हैं, ये एक अच्छे तरीके से पुलिस इनको वाकई जो है इन सबूतों को अपने उस पे ले आए, रोल पे ले आए और इन्हें सबूत बना करके कोर्ट में पेश करे। और कोर्ट को भी चाहिए कि इनको एक अहम सबूत मानते हुए इनके बिहाफ पर सजा भी दे। तब कहीं ना कहीं जा करके ये टेंडेंसी कम हो पाएगी और अपराध भी जाहिर सी बात है कम होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर सिस्टम पूरी तरीके से काम करे, पुलिस ईमानदारी से जांच करे और पूरे मामले को कोर्ट तक लेके जाए और कोर्ट से उन लोगों को सजा मिले, तो और लोगों में मैसेज जाएगा और वो अपराध की दुनिया में नहीं आना चाहेंगे और अपराध से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैसेज ये जाएगा, अरे पहले वाले का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो भी छूट के आ गया, 10 दिन में जमानत मिल जाती है, ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, ऊपर हाथ गुरु जी का, महाराज जी की कृपा बनी हुई है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी स्वक्ते हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।